नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं विद्यापीठ क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 4 के 4, 5 और 6 खंड देखते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं फोर्थ का पार्ट। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए स्टार बी इक्वल टू दिया है ए प्लस टू बी। तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं, यानी फोर्थ का पार्ट अपने लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है गिवन दैट एक द्विआधारी संक्रिया दी स्टार सच दैट आर क्रॉस आर से दिया है आर पर, और दूसरा दिया ए स्टार बी जहां पर फलन आपको दिया है ए प्लस का 2b। क्रम विनिमय नियम नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है। अब देखिए क्रम विनिमय नियम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए दिया है ए स्टार बी इक्वल टू कितना है ए प्लस का 2b। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। अब अपने लोग निकालेंगे बी स्टार ए। अब देखना ए की जगह पर हमने क्या कर दिया, बी कर दिया, और बी की जगह पर ए कर दिया। तो ये हो जाएगा बी मेरा पहले आ जाएगा, यानी बी हो जाएगा, और प्लस का 2a आ जाएगा, यानी यहां पर बी है तो यहां पर ए हो गया, और यहां पर ट्वाइस ए। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर नहीं है। देखिए यानी यहाँ पर a प्लस 2b, अगर हम a की जगह पर r का कोई भी नंबर लेंगे, एक लेंगे, तो अगर हम a की वैल्यू 1 रखें, b की वैल्यू 2 रखें, तो 2 दूनी 4 और 1 5 आएगा, इधर पे 2 और 1 3 आएगा। तो यानी कि दोनों कैसे हैं, बराबर नहीं है। समीकरण तो लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि 2 से स्पष्ट है कि दी गई द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती, नियम का पालन नहीं करती है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फोर्थ का खा पार्ट। इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। फोर्थ का पार्ट ये देखिए दिया है सदिश वेक्टर का ए इक्वल टू दिया है ट्वाइस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस ट्वाइस के कैप का सदिश वेक्टर का बी बराबर दिया है आई कैप प्लस का ट्वाइस जे कैप प्लस का के कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा। देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में ऐसा एक सवाल रहता ही रहता है। तो देखिए सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं, यानी गिवन दैट देखिए जिस किसी को भी इस पेपर की पीडीएफ चाहिए वो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर ले, इजीली से डाउनलोड हो जाएगी। आप वहां पे जाइए, टेलीग्राम चैनल है विद्यापीठ क्लासेस, वहां पर सारे सेट आपको एक एक करके मिल जाएंगे, वहां पर आप वहां से डाउनलोड के लिए। तो देखिए सबसे पहले ये दिया गया वेक्टर का ए बराबर आपको दिया गया है ट्वाइस आई कैप प्लस का 3 जे कैप और प्लस का ट्वाइस के कैप। वेक्टर का बी बराबर आपको दिया गया है कितना, आई कैप प्लस का ट्वाइस जे कैप प्लस का के कैप। अब ये देखिए हम जानते हैं, याद है सदिश वेक्टर, देखिए लिख देते हैं, हम जानते हैं ये फार्मूला होता है, आपको याद करना। हम जानते हैं कि वेक्टर का ए सदिश वेक्टर का बी, यानी कि सदिश वेक्टर का ए का वेक्टर का बी पर प्रक्षेप, ये हो जाएगा ए वेक्टर का बी ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। देखो जिस पर निकाला जाता है वो नीचे आ जाता है, यानी अब देखना ए डॉट बी, ए मेरा कितना ये वाला है, यानी ट्वाइस आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का ट्वाइस के कैप डॉट वो हो जाएगा, और बी वाला कितना है आई कैप प्लस का ट्वाइस जे कैप प्लस का के कैप।
अपॉन मॉड ऑफ बी, यानी कि मॉड ऑफ बी कितना हो जाएगा इसका, देखिए मॉड निकालेंगे तो ये हो जाएगा आई का 1 का वर्ग, और यहाँ पर जे के साथ कितना है 2 का वर्ग, और ये प्लस का के साथ में कितना है 1 का वर्ग। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 2 के साथ, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 जे के साथ, और 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 1 का वर्ग 1 रहेगा, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1 रहेगा, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 2 8, 6 और 2 8 और 2 10 बटे अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 और 1 5 और 1 6, अंडर रूट 6 हो जाएगा, और यही ना मात्रक, यही अपना क्या हो जाएगा मात्रक 6। इसको कर लीजिए, फिर आगे करते हैं, यही अपना आंसर होगा। आप देखिए देखते हैं फोर्थ का गा पार्ट, यानी फोर्थ का गा पार्ट, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। अब कल समीकरण का ये सवाल है, तो देखिए सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं, यानी गिवन दैट बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो सिद्ध करना है वो देख लेंगे। तो सबसे पहले अपने लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको इधर भेज देंगे, यानी कि इसको एक बार और कर लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसका अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पर u अपॉन बी का एक फार्मूला लग जाएगा, यानी वी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर ये एज इट इज रहेगा v यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इंटू 1 का 0 हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू 1 का हो जाएगा, प्लस का सॉरी माइनस का 1 रहेगा, और डी वाई ओवर डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये अपना u अपॉन b का फार्मूला हो जाए, तो ये हो जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो मेरा 1 का कितना हो जाएगा 0, और ये रहेगा माइनस का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, यानी 2 रूट एक्स कितना 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, यानी कि और इसका हो जाएगा फिर इसका होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 1 का 0, और इसका हो जाएगा 0 माइनस का ट्वाइस एक्स अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, तो ये हो जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाए, इनटू आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का ट्वाइस एक्स अपॉन ट्वाइस अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ये रहेगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दूर दूर पास पास मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो ये रहेगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बचा। अब हम क्या करेंगे, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मेरा कितना बच रहा है डी वाई ओवर डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये मेरा क्या है समीकरण 1 से डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, और यही अपने लोगों को सिद्ध करना था, यानी प्रूव करना था, तो इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये अपने लोग को लाने थे, कर लीजिए इसको फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखिए देखते हैं फोर्थ का घा पार्ट, फोर्थ का घा पार्ट, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है
दर्शाइए कि बिंदु ए के दिए हैं ए कॉमा बी प्लस सी और बी के दिए हैं बी कॉमा सी प्लस ए तथा सी के दिए हैं सी कॉमा ए प्लस बी संरेख है। अब देखिए संरेख होने के लिए हम जानते हैं कि यदि कोई बिंदु यदि त्रिभुज के दिए गए बिंदु संरेख होंगे तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, उससे भी लगा सकते हैं, यानी एक ही रेखा में होंगे यानी संरेख होंगे। संरेख कुछ लोग संरेख भी बोलते हैं और कुछ लोग समरेख भी, सम माने समान और रेखा यानी एक ही रेखा में, समान रेखा में। तो देखिए दिए गए बिंदु के निर्देशांक सबसे पहले लिखे लेते हैं। दिए गए बिंदु ये हो जाएगा ए बराबर आपको दिया गया, ए के निर्देशांक कितने दिए गए, ए कॉमा बी प्लस सी, ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा बी के दिए हैं बी कॉमा सी प्लस ए तथा डी के दिए हैं सी के दिए हैं सी कॉमा ए प्लस बी। कैसे हैं, संरेखण से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। से बने यानी हमें सिद्ध करना है संरेखण से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये देखिए सारणिक का सवाल हो जाएगा, ये हो जाए 1/2 डिटरमिनेंट से लगा लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा ए बी प्लस सी और ये हो जाएगा 1, ऐसे रहेगा, यानी एक में 1 हो जाएगा थर्ड वाले में, और बाकी ये जो निर्देशांक दिए गए वो लिख लेते हैं बी, और ये हो जाएगा सी प्लस का ए और ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा 1। अब देखिए हम क्या करेंगे ए प्लस बी, यानी कि हम कर लेंगे, ये देखिए C1 में ऑपरेशन करेंगे, C1 में करेंगे C1 प्लस का C2, C1 प्लस का C2 किया तो ये हो जाएगा 1/2। देखिए यदि मेरे इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाएगा, इसका मान 0 आ जाए तो हम कह देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता, दिए गए बिंदु ऐसे संरेख यानी एक ही रेखा में होंगे। तो इसको अगर हम जोड़ दें ए प्लस बी प्लस सी और ये एज इट इज है, C2 में कोई हमने कुछ किया नहीं तो ये ऐसा ही रहेगा बी प्लस सी और ये 1 हो जाएगा, ये रहेगा ए प्लस बी प्लस सी और ये हो जाएगा सी प्लस ए। देखिए सी प्लस ए है, बी और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी, और ऐसे इसमें हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और ये हो जाएगा ए प्लस बी। अब क्या करेंगे C1 से ए प्लस बी उभयनिष्ठ बाहर लेने पर, C1 से ए प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ बाहर लेने पर, तो ये हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी और जो बचेगा 1 और ये हो जाएगा बी प्लस सी और ये कितना हो जाएगा सी प्लस ए और ए प्लस बी 1। अब देखिए हम जानते हैं यदि किसी सारणिक की कोई तो पंक्ति या स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान 0 होता है। देखिए लिख देते हैं, हम जानते हैं कि यदि किसी सारणिक की दो पंक्ति या स्तंभ समान है तो सारणिक का मान 0 होता है, तो सारणिक का मान 0 होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ए प्लस बी प्लस सी और ये इंटू कितना हो जाएगा, सारणिक का मान 0 है तो पूरा कितना है, क्योंकि बिंदु ए कॉमा बी तथा सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, इसलिए बिंदु ए कॉमा बी तथा सी संरेख होंगे।
इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं फिफ्थ का पार्ट। फिफ्थ का पार्ट इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया गया है, यदि r प्लस धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो सिद्ध कीजिए एफ एक्स इजिकल टू की एफ एक्स इजिकल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट r प्लस से लेकर के ओपन क्लोज इंटरवल 4 कॉमा इंफिनिटी से ये इसे पढ़ेंगे क्लोज और ओपन इंटरवल, ठीक है। व्युत्क्रमण ये है, एफ का प्रतिलोम कितना होगा, एफ इनवर्स इजिकल टू क्लोज और ओपन इंटरवल 4 कॉमा इंफिनिटी से लेकर के टू आर प्लस निम्नवत है एफ एक्स इजिकल टू रूट ऑफ 4 बाई। तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते गिवन द फंक्शन, यानी गिवन द फंक्शन, गिवन दैट ये दिया गया है एफ एक्स सच दैट आर प्लस से लेकर के 4 टू इंफिनिटी, और एफ एक्स इजिकल टू परिभाषित है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना बाई इक्वल टू एफ एक्स, माना बाई इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स, ये हो जाएगा बाई इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 4। अब एक्स स्क्वायर को इधर 4 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का है, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस का 4, तो एक्स बराबर अंडर रूट बाई माइनस का 4 प्लस माइनस होगा, ठीक है। और यही मेरा क्या है, एफ इनवर्स बाई कितना प्लस माइनस 4 अंडर रूट 4। अब देखिए ये हमारा एक ही कंडीशन में प्लस वाला ही सिर्फ बिलोंग करेगा, क्योंकि एफ इनवर्स बाई इक्वल टू प्लस वाला चले ही 4 माइनस का, और ये बिलोंग्स टू किस में रहेगा, 4 से इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी से बड़ी और 4 माइनस में तो आएगा नहीं, माइनस में ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। बिलोंग्स टू, सॉरी ये क्या बिलोंग्स टू, हाँ ये हो जाएगा आर प्लस, यानी आर बिलोंग्स टू आर प्लस जब बाई बिलोंग करेगा किसमें, 4 से लेकर के इंफिनिटी तक, ठीक है। अतः एफ इनवर्स बाई इक्वल टू अपना हो जाएगा, अतः एफ ऑफ एफ इनवर्स बाई इक्वल टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ बाई माइनस का 4, और यही अपने लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं फिफ्थ का खा पार्ट, फिफ्थ का खा पार्ट यानी पांचवें का खा पार्ट, इसका अपने लोग देखिए सर, ये देखिए दिया गया, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू पाई बाई 4। तो अपने लोग क्या करेंगे, LHS उतार लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे LHS ले लेते हैं, LHS ले लिया। ये है tan इनवर्स 1/2 प्लस का tan इनवर्स 1/5 और प्लस का tan इनवर्स 1/8। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, देखिए फार्मूला हम जानते हैं, लिख लेते हैं, वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस का tan इनवर्स z, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस का x y और z अपॉन 1 माइनस का x y माइनस का y z माइनस का z x। माइनस का z x, ये अपना एक फार्मूला होता है। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग फिर हम करेंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए मेरा tan इनवर्स अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/, यानी tan इनवर्स x कितना रहेगा 1/2 प्लस का 1/22 हो जाएगा 1/5 प्लस का 1/8 माइनस का 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 8 80,
बटे 1 माइनस का एक्स बाई 5 दूनी 1/10 हो जाएगा, माइनस का वाई जेड यानी 1/40 हो जाएगा, माइनस का फिर जेड एक्स बोले दो, जेड एक्स 1/16। अब इनमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो tan इनवर्स, इसमें एलसीएम कितना है ऊपर 80 हो जाएगा, कितना 80, तो ये बचेगा 40 दूनी अच्छी 80 और ये रहेगा 5 यानी 16 पंचे 80, 16 और ये 8 दशामन 80, 10 आया माइनस का 1 है और ये बटे हो जाएगा कितना, इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा, इसमें भी हम लिया लेते हैं 80 इसलिए वैसे तो एलसीएम 80 होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 10 अट्ठे 80 फिर माइनस 40 दूना 80 और माइनस 16 पंचे 80। अब 80 से 80 कट गया, इसके बाद हम लोग इधर करते हैं तो ये बचेगा tan इनवर्स, कितना बचा 40 और 10 50, 50 और एक कितना हो जाएगा 50 और 15, 50 और 10 60 और 10 65, 65 हो जाएगा, यानी कि एक माइनस हो जाएगा, वैसे 66 होगा, 66 में से 65 का कितना बचेगा 65 और बटे यहाँ पर कितना रहेगा 80, 8 हो तो 10 10 70 बचे, 70 में से 5 गया, अच्छा लगे कितना बचेगा 8 दशामन 80, 8 5 और ये कितना रहेगा, ये हम लोग क्या किया 8 दशामन 80, 8 हो जाएगा, 40 दूना 80 और 16 पंचे 80 सही रहेगा। तो ये बचेगा अपना, नीचे कितना बचेगा 70, 70 में से 5 गया 65 बचेगा और ये भी कितना बचेगा 65 1 बचेगा, तो ये आ गया tan इनवर्स 1 और tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, tan इनवर्स में tan π/4, इसको लिख देंगे tan इनवर्स और ये होती है tan π/4 की वैल्यू। अब तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा π/4 और यही मेरा क्या है RHS, अतः LHS बराबर RHS, यही अपने लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। इसको कर दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं फिफ्थ का गा पार्ट, फिफ्थ का गा पार्ट अपने लोग देखते हैं, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया गया, सिद्ध कीजिए कि सारणी आपको दी गई तो हम LHS उतार लेते हैं, यानी कि गिवन दैट जो देते हैं LHS ले लेते हैं। ये दिया है सारणी आपको दी गई है, इसमें आपको अब दिए गए हैं y प्लस जेड और ये z प्लस एक्स फिर x प्लस वाई और ये दिया है x z और ये y, फिर थर्ड वाले कॉलम में दिया y x और ये z। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर हम जोड़ दें तो ये अगर हम कर दें R1 में ऑपरेशन करेंगे R1 प्लस का R2 प्लस का R3, तो ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर 2x हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे, 2z हो जाएंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस x प्लस y प्लस z और ये हो जाएगा x प्लस का y प्लस का z और ये भी हो जाएगा x प्लस का y प्लस का z। फिर अब हमने देखिए ना R1 में R2 में किया ना ही कुछ R3 में किया, इसको एज इट इज लिख देंगे तो ये हो जाएगा z प्लस x, ये हो जाएगा z और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x प्लस y और ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा z। अब हम क्या करेंगे R1 से x प्लस y प्लस z उभयनिष्ठ बाहर लेने पर, देखिए R1 से x प्लस y प्लस z उभयनिष्ठ बाहर लेने पर, अब देखिए हमने क्या किया x प्लस वाई प्लस जेड अगर हम बाहर ले लें तो ये x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहां पर बचेगा मेरे पास 2 और इसमें बचेगा फिर ये बचेगा z प्लस एक्स और ये बचेगा x प्लस का y, फिर इसके बाद ये बचेगा 1 यहां पर और यहां पर बचेगा z और यहां पर बचेगा y और ये बचेगा 1 और फिर ये बचेगा x और ये बचेगा z। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, इसको और इसको जीरो कर दें, यानी कि C1 में ऑपरेशन लगाएंगे, C1 में ऑपरेशन लगाएंगे C1 माइनस का ट्वाइस C3 और ये C2 में फिर हमने ऑपरेशन लगाया C2 माइनस का C3, यानी ये 1 है ये 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग करते हैं इधर,
ये हो जाएगा मेरा कितना, x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये बचेगा, देखिए ये हो जाएगा 2, यानी कि यहां पर इसमें 2 का गुणा किया तो 2 माइनस का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। और ये हो जाएगा फिर यहां से देखिए इसमें 2x हो जाएगा और एक x आएगा z माइनस का x, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई होगा और तो ये हो जाएगा माइनस का z प्लस एक्स माइनस का ट्वाइस एक्स, ये बचेगा z माइनस का x और इसमें x प्लस वाई माइनस का 2z, ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस का ट्वाइस z। अब C2 में हमने क्या किया, C2 माइनस C3, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा z माइनस का x और ये हो जाएगा y माइनस का z, y माइनस का z। और C3 में हमने कुछ किया नहीं तो C3 एज इट इज लिखा रहेगा, यानी कि 1 और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा z। अब हम लोग क्या करेंगे, R1 से प्रसार करने पर, R1 से प्रसार करने पर तो ये हो जाएगा x प्लस का y प्लस का z। अब R1 से अगर हम प्रसार करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस का 0 और प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा z माइनस का x और ये हो जाएगा y माइनस का z। माइनस लगाएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हम इसके बाद इधर नीचे लिखे देते हैं तो ये हो जाएगा z माइनस का x और ये हो जाएगा इंटू करेंगे x प्लस वाई माइनस का ट्वाइस z और ये ब्रैकेट बंद और ये बंद हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नीचे करें तो ये हो जाएगा x प्लस का वाई प्लस का z और ये बचेगा 0 माइनस 0, ये हटा देंगे। अब ये बचेगा, अब इन दोनों से हम क्या करेंगे, z माइनस एक्स का कॉमन ले लेंगे, यानी z माइनस का x हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। अब जो बचा वो लिख लेते हैं, क्या क्या बचा, यहां से बचा है y माइनस का z और ये माइनस इन बाहर लिया तो ये माइनस का x बचा, माइनस का y और ये प्लस का ट्वाइस z बचा। अब ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस का z और ये z माइनस का x। अब यहां से एक बचेगा मेरा कितना, ये बचेगा माइनस का x और ये माइनस का x और ये बचेगा y माइनस का y से ये कट जाएगा, फिर ये बचेगा माइनस और ये बचेगा प्लस का 2z और माइनस का z, यानी प्लस का z बचेगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना, x प्लस वाई प्लस का z और ये बचेगा z माइनस का x और ये बचेगा z माइनस का x। तो ये हो जाएगा x प्लस का y प्लस का z और ये हो जाएगा z माइनस का x का होल स्क्वायर। अब इसको चाहे z माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखो, चाहे x माइनस जेड का होल स्क्वायर लिखो, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और ये हो जाएगा x माइनस जेड का होल स्क्वायर और ये अपना क्या था, RHS। अतः LHS इजिकल टू RHS, अतः LHS इजिकल टू RHS और यही अपने लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने लोग। अब देखिए, देखते हैं फिफ्थ का घा पार्ट, यानी फिफ्थ का घा पार्ट अपने लोग करते हैं इसका सोल्यूशन। ये देखिए दिया गया अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस का ट्वाइस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं, यानी गिवन दैट ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस का ट्वाइस एक्स वाई इंटू डी वाई और इज इक्वल टू 0। अब कल समय इसको हल करना है। अब देखिए क्या करेंगे, इस dx को हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स को नीचे ले गए और इसको अगर खोलेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एक्स वाई। अब देखिए चूंकि x और y की घात कैसी है, समान है, चूंकि यह एक समघातीय अवकल समीकरण है, चूंकि यह एक समघातीय अवकल समीकरण
है, इसलिए y बराबर बी एक्स रखने पर, y बराबर बी एक्स रखने पर, यानी इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएटिंग कर देंगे, यानी ये अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, चाहे तो आप हिंदी में लिखें एक्स के सापेक्ष अवकलन करने, तो y का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और इसमें फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, यानी प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन x का 1 हो जाएगा, फिर x और dv ओवर dx, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 में dy ओवर dx की वैल्यू रख देंगे और y इक्वल टू bx रख देंगे, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx की जगह पर रखेंगे b प्लस का x इंटू dv ओवर dx इज इक्वल टू, अब यहां पर बाई स्क्वायर की जगह पर रखेंगे बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स, और इंटू बाई की जगह पर रखेंगे बी इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस का बी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां से हम x अगर ऊपर से कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन, और यहां से ये हो जाएगा ट्वाइस बी और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा x डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन ट्वाइस बी, और ये प्लस का भी है, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का भी, तो ये x डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में एलसीएम लेंगे 2 ऑफ 2b, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का ट्वाइस बी स्क्वायर, अब ये बचेगा x डी बी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का 1 और माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बी। अब हम क्या करेंगे, b वाले सारे पद एक तरफ कर लेंगे और x वाले एक तरफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ट्वाइस बी अपॉन 1 प्लस का बी स्क्वायर और डी बी इज इक्वल टू, माइनस का हमने यहां से कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी कि समाकलन करने पर लिखे देते, समाकलन करने पर, तो ये हो जाएगा ये ट्वाइस बी अपॉन 1 प्लस का बी स्क्वायर इंटू डी ऑफ बी इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स और डी एक्स, तो ये हो जाएगा, देखिए इसका अवकलन ऊपर दिख रहा है तो ये लॉग में आ जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस का बी स्क्वायर सॉरी, और इक्वल टू माइनस का लॉग ऑफ एक्स प्लस का लॉग ऑफ सी बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस का 1 प्लस, और b की जगह पर रखेंगे बाई अपॉन एक्स हो जाएगा, अगर समीकरण x इससे देखें b इक्वल टू हो जाएगा बाई अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा बाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग, देखिए लॉग माइनस का एक्स यानी 1 अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस का लॉग सी, और तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ सी अपॉन एक्स। अब लॉग से लॉग हटा देंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन एक्स, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी एक्स, और यही अपना क्या है आंसर है, जो कि अवकल समीकरण का अभीष्ट हल है, अभीष्ट हल है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं फिफ्थ का अड़ा पार्ट, यानी फिफ्थ का अड़ा पार्ट अपने लोग देखते हैं, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है वक्र x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 के बिंदु 1,1 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया गया वक्र है, यानी कि गिवन दैट, वो लिखे लेते हैं, यानी क्या चीज दिया गया, गिवन दैट, यानी कि आपको दिया x की पावर
2/3 प्लस बाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू कितना है 2। पर अवलंब का समीकरण ज्ञात करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स की 2/3 और ये एक्स की पावर 2/3 माइनस का 1, और ये हो जाएगा प्लस का 2/3 बाई की पावर 2/3 माइनस का 1, और फिर ये हो जाएगा डी बाई का हो जाएगा डी बाई ओवर डी एक्स, और इसका हो जाएगा 0। अब देखना 2/3 और ये 2/3 तो हट जाएगा, यानी कि हम, तो ये बचा अपने लोग 2/3 अगर हम कॉमन ले लें तो ये बचेगा एक्स की पावर माइनस का 1/3 और ये प्लस का यहाँ से बाई की पावर माइनस का 1/3, और ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये बचेगा अपना x की पावर माइनस का 1/3, 2/3 कभी 0 के बराबर होगा नहीं, तो इसलिए ये हो जाएगा बाई की पावर माइनस का 1/3 डी बाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा डी बाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई की पावर माइनस का 1/3 और ये हो जाएगा माइनस का x की पावर 1/3, माइनस का x की पावर 1/3 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, x जो देखो अपना ऊपर है ये माइनस का है, तो ये x नीचे चला जाएगा और ये वाला जो नीचे आएगा वो ऊपर चला जाएगा, यानी बाई अपॉन माइनस का ये बन जाएगा बाई अपॉन एक्स टू दी पावर कितना बन जाएगा 1/3, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 1/3। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं। अब क्या करेंगे, बिंदु 1,1 पर प्रवणता देखिए, बिंदु आपको बिंदु कितना दिया गया, बिंदु जितना दिया गया, बिंदु दिया गया 1,1 पर प्रवणता, बिंदु 1,1 पर प्रवणता, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और आपको बिंदु दिया 1,1, तो ये हो जाएगा यानी माइनस का 1/1 की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। अब बिंदु 1,1 पर अभिलंब की प्रवणता, बिंदु अब अपने लोग निकाल लेंगे, बिंदु 1,1 पर अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। अब अपने लोग निकाल लेंगे बिंदु 1,1 पर अभिलंब का समीकरण, 1,1 पर अभिलंब का समीकरण, तो ये हो जाएगा बाई माइनस का बाई 1 इज इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा अभिलंब, यानी कि इसको हम मान लेते हैं m प्रवणता m2, और ये हो जाएगा मेरा m1, तो ये हो जाएगा m2 इंटू एक्स माइनस का x1, और ये हो जाएगा x1 कॉमा बाई 1, तो ये हो जाएगा बाई माइनस का 1 इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा x माइनस का 1, तो ये बचेगा बाई माइनस का 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 से 1 कट गया, तो ये बाई माइनस का x इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, यानी बाई माइनस का x इज इक्वल टू 0, जो कि अभिलंब का अभीष्ट समीकरण है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने लोग। अब देखिए, देखते हैं फिफ्थ का चापार्ट, यानी फिफ्थ का चापार्ट, इसका अपने लोग सोल्यूशन। ये देखिए दिया है क्रमशः 3,4,5 परिमाण के 3 सदिश a, b, c इस प्रकार है कि इनमें से प्रत्येक शेष 2 सदिशों के योगफल के लंबवत है, यानी कि उनका कितना होगा 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0, a डॉट b प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, और
बी डॉट सी प्लस ए बराबर 0 होगा, यानी ए के साथ में अगले दो आएंगे और सी के साथ में अगले दो। सी के साथ में कौन आएंगे? ए और बी। तो वेक्टर का ए प्लस वेक्टर का बी और वेक्टर का सी का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले जो दिया गया वो लिखे लेते हैं, गिवन दैट यानी आपको वेक्टर का ए का दिया है परिमाण 3 और बी का दिया है 4 और सी का दिया है आपको 5। ये आपको दिया गया और एक दूसरे से लंबवत है, यानी कि क्या कह रहे हैं, ए का जो और दिया है अपने ए डॉट बी प्लस सी, वेक्टर का बी प्लस सी बराबर 0 और दिया बी डॉट वेक्टर का सी प्लस का ए, ये भी कितना है 0 और दूसरा दिया है सी डॉट कितना हो जाएगा ए प्लस का बी बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी पूछा गया, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे स्क्वायर, और इसको देखो स्क्वायर किया तो इसको दो बार लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और ये हो जाएगा। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर ए का मॉड, और ए का इन पूरे के साथ करेंगे यानी ए वेक्टर का डॉट और ये हो जाएगा बी प्लस सी, कितना हो जाएगा बी प्लस का सी वेक्टर। ऐसे ये हो जाएगा। आप बी का साथ में करेंगे, बी के साथ बी डॉट करेंगे और किसके साथ में, ए प्लस सी के साथ में, ए वेक्टर प्लस का सी वेक्टर, और फिर ये बी का बी के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही सी का करेंगे ए प्लस बी के साथ में यानी वेक्टर सी डॉट ए प्लस बी का, और प्लस का ये हो जाएगा सी का सी के साथ में करेंगे तो सी का होल स्क्वायर। अब ये तीनों तो कैसे हो गए, देखिए ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों कैसे हो गए, 0 0 हो गए। तो अपने पास ये बचा मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस का 0 और प्लस का ये भी 0 हो जाएगा, प्लस का मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर और प्लस का 0 प्लस का मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर। तो ये बचा अपने आप मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस का मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और ये 5 का वर्ग 25, तो टोटल कितना हो गया 50। अब हमसे पूछा गया मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और ये होल स्क्वायर, तो ये मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन हमसे ये तो पूछा नहीं गया। अब हमसे पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर हटाएंगे क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो इसको लिख सकते हैं कितना 25 गुणे 2 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 25 का वर्गमूल 2, ओ सॉरी 25 का 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। अतः मॉड ऑफ ए प्लस का मॉड ऑफ बी और प्लस का मॉड ऑफ सी बराबर कितना होगा 5 अंडर रूट 2, और यही अपना आंसर है। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते अपने। अब देखिए देखते हैं सेक्स का पार्ट, यानी सेक्स का पार्ट, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया गया यदि a बराबर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n इज इक्वल टू मैट्रिक्स आपको सिद्ध करना है cos n थीटा sin n थीटा माइनस का sin n थीटा और cos n थीटा वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब अपने लोग क्या करेंगे, इसे कैसे सिद्ध करेंगे, गणितीय आगमन के सिद्धांत से। तो हम क्या करेंगे, गणितीय आगमन के सिद्धांत से n बराबर 1 के लिए हमें देखिए सिद्ध करना होता है, फिर हम मान लेंगे n बराबर k के लिए दिया गया कैसा कथन मेरा सत्य है, फिर हमें सिद्ध करना होगा n बराबर k प्लस 1 के लिए। अगर सही हो जाता है यानी सिद्ध हो जाता है तो हम कह देंगे n के सभी मानों के लिए दिया गया कथन मेरा कैसा है सत्य है। तो हम करते हैं पहले गणितीय आगमन के सिद्धांत से, यानी गणितीय आगमन के सिद्धांत से। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं बिना गणितीय आगमन के सिद्धांत। तो n बराबर 1 के लिए माना, देखिए n बराबर 1 के लिए तो a की पावर 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा,
जो हम डायरेक्ट करे दे रहे हैं, यानी कि कॉस 1 थीटा, एन थीटा दिया गया है तो ये हो जाएगा 1 इंटू थीटा, फिर ये हो जाएगा साइन 1 थीटा, यानी एन की जगह पर 1 रख रहे हैं और थीटा हो जाएगा, फिर माइनस का ये हो जाएगा साइन ऑफ 1 थीटा, साइन ऑफ 1 डॉट थीटा, और फिर ये हो जाएगा कॉस ऑफ 1 थीटा। तो ये ए बराबर आपको दिया ही गया है कितना है, कॉस थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा हो जाएगा, और ये माइनस का साइन थीटा, और ये कॉस थीटा। अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब हम मान लेंगे माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, तब अपने पास n की पावर a की पावर k इक्वल टू ये हो जाएगा, n की जगह पर हमने क्या रख दिया, k रख दिया, तो ये हो जाएगा cos k थीटा, यानी कि cos k थीटा, और ये हो जाएगा साइन ऑफ k डॉट थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का साइन k थीटा, और ये हो जाएगा cos ऑफ k थीटा। अब हमें सिद्ध करना है कि दिया गया कथन n बराबर k के लिए, सॉरी n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। अब हमें सिद्ध करना है कि दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा, के लिए सत्य होगा। तब a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमें सिद्ध करना है ये वाला cos ऑफ k प्लस 1 इंटू थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का साइन k प्लस 1 इंटू थीटा, और ये हो जाएगा साइन ऑफ k प्लस 1 इंटू थीटा, और ये बन जाएगा cos ऑफ k प्लस 1 इंटू थीटा। अब हम क्या करेंगे, LHS उतार लेते हैं, LHS ये हो जाएगा a की पावर k प्लस 1, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं a की पावर k और इंटू a की पावर 1। अब a की पावर हमने देखिए यहां से माना है तो हम a की पावर k का मान रख देंगे, इससे क्या रखेंगे, और a की पावर k कितना है k थीटा, और ये हो जाएगा साइन ऑफ k थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का साइन ऑफ k डॉट थीटा, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ k थीटा। अब a का मान हमने देखो सिद्ध किया है, n बराबर 1 के लिए क्या सिद्ध है, तो a की बार कितना हो जाएगा, ये हमें दिया भी गया है कॉस थीटा साइन थीटा, और ये माइनस का साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, अपने लोग इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये बचेगा माइनस का साइन थीटा साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसे इसका इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका इसके साथ में करेंगे तो माइनस का कॉस ऑफ के थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसे इसका इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, और इसका इसके साथ में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा साइन के थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ऐसे इसका इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन ऑफ के थीटा इंटू साइन थीटा, इसका इसके साथ में करेंगे प्लस का कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये आप देख रहे होंगे तो ये मेरा सूत्र बन गया होगा कॉस के थीटा प्लस 1 का, यानी कि कॉस, देखिए हम के थीटा प्लस थीटा का बनेगा तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं के प्लस 1 इंटू थीटा, के थीटा प्लस थीटा का बनेगा तो हमने थीटा बाहर निकाल लिया ताकि इसके जैसा दिखाने के लिए। ऐसे ये बन जाएगा माइनस का साइन ए प्लस बी का, यानी कि साइन के प्लस 1, और ये बन जाएगा थीटा, और ये बन जाएगा कितना
कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, यानी कि कितना बन जाएगा, कॉस ए कॉस बी साइन ए प्लस बी का बन जाएगा, यानी साइन के प्लस 1 इंटू थीटा, और ये बन जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए प्लस बी, यानी के प्लस 1 इंटू थीटा, और यही मेरा क्या है, आर एच एस। अतः n बराबर के प्लस 1 के लिए भी दिया गया कथन कैसा है, सत्य है। अतः n बराबर के प्लस 1 के लिए भी दिया गया कथन सत्य है। इसलिए कथन n के सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा। प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने लोग। अब देखिए, देखते हैं सिक्स का खा पाठ, यानी सिक्स का खा पाठ। ये देखिए अपने लोग सोल्यूशन करते हैं इसका। ये देखिए दिया गया फलन एफ एक्स बराबर दिया एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस 3x के लिए अंतराल 1,4 में मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके 2023 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन ये आपके जो 30% डिलीटेड हुआ उससे हट चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलिए देखिए, दिया गया फलन यानी गिवन दैट एफ एक्स बराबर ये दिया गया है, जो दिया है वो लिखे ले, कितना एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर और ये माइनस का 3x। ठीक है, यह एक बहुपदीय फलन है, यह एक बहुपदीय फलन है, और हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदीय फलन सतत होते हैं। इसलिए फलन एफ एक्स फलन एफ एक्स 1,4 में सतत होगा, अंतराल 1,4 में सतत होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, फलन एफ एक्स 1,4 में अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। अतः कैसा होगा, इसलिए मध्यमान के दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं। इसलिए फलन एफ एक्स मध्यमान के दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, अतः इसलिए अब क्या हो जाएगा, अब एक बिंदु कम से कम एक बिंदु सी, इसलिए यानी अब कम से कम एक बिंदु सी जो कि बिलोंग करेगा किसमें, अंतराल 1,4 में इस प्रकार स्थित होगा,
होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना होगा, एफ ऑफ 4 यानी कि एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ 1 अपॉन 4 माइनस का 1। तो एफ ऑफ सी कितना, एफ डैश सी कितना हो जाएगा 3c²। अब एफ डैश सी निकालेंगे तो यहां से आएगा 3x² माइनस का 5 दूनी 10x और ये हो जाएगा माइनस का 3। तो हमने x की जगह पर क्या रख दिया, c रख दिया। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10c और ये माइनस का 3 और ये हो जाएगा 5। x की जगह पर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस का 5 और ये 4 का होल स्क्वायर और ये माइनस का 3 इंटू 4। अब ये ऐसे ही 1 रखेंगे, माइनस का 1 का क्यूब माइनस 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 प्लस 5 इंटू 1 और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 10c² माइनस 3c² माइनस 10c3। तो ये हो जाएगा 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और ये 5 चक्कू 4 चक्कू 16, 16 पंचे 80 हो जाएगा। और ये हो जाएगा माइनस 3 चक्कू 12 और ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 रहेगा और ये प्लस का 5 प्लस का 3 तो बटे 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3c² माइनस का 10c माइनस का 3। और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले प्लस 5 और 3 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 80 और 92। तो कितना बचेगा, माइनस का 28 और ये इधर कितना हो जाएगा, पूरा बचेगा आपका 80 और 90 92 हो जाएगा। 92 में से कितना चला जाएगा, पहले प्लस वाले लिखे 64 और 5 और 3 8 यानी कि कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 8 और 4 12 की 2 हासिल 1 तो और ये कितना हो जाएगा 7 माइनस का ये कितना हो जाएगा और इधर से प्लस का कितना बचेगा, कटेगा पिटेगा तो ये हम काट देते माइनस का 92 बटे 3 3c² माइनस का 10c माइनस का 3 और ये बचेगा अपने कितना बच जाएगा, ये यहां पर एक और आ जाएगा यानी 53 बन जाएगा। कितना बचेगा 53 सॉरी 93। तो ये बचेगा माइनस का 21 बटे 3, 3 एकम 3 सत्ते 21। तो ये बचेगा 3c² माइनस का 10c माइनस 3 माइनस 7। अब हम क्या करेंगे, 7 को किधर ले जाएंगे, इधर लिए जाएंगे। तो ये मेरे पास बन जाएगा कितना, माइनस का प्लस का, तो ये हो जाएगा 3c² माइनस का 10c और ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा यानी प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्या लगाए, श्रीधराचार्य सूत्र यानी कि a बराबर कितना हो जाए 3 और b बराबर माइनस का 10 और c बराबर 4 यानी कि अब c बराबर अपने पास सूत्र माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं तो ये c बराबर बनेगा माइनस का b यानी माइनस माइनस प्लस का 10 और प्लस माइनस अंडर रूट b² बोले तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100 माइनस का 4 इंटू 3 और a c कितना है 4 बटे 2 a कितना है, a अपना है 3। तो ये हो जाएगा c इक्वल टू 10 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 100 माइनस 4 चक्कू 16, 16 कम 16 48, 3 दूनी 6। तो c बराबर ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस का 64 बटे 6। तो ये बचेगा c बराबर 10 प्लस माइनस 8 बटे 6। अब देखना c के मान 2 हो जाएंगे, 10 प्लस 8 बटे कितना हो जाएगा 6 और c का मान एक कितना रहेगा 10 माइनस का 8 बटे 6 यानी इसके बाद फिर हम इधर करते हैं, थोड़ी जगह बची हुई तो कितना हो जाएगा c के 2 मान आ जाएंगे, कितना 10 और 1 18 बटे 6 यानी कि 3 आ जाएगा और c का मान 1 बटे 3 आ जाएगा। c का मान 1 बटे 3 संभव नहीं होगा, c बराबर कितना होगा 3 जो कि बिलोंग करेगा किसमें 1,4 में, 1,4 में बिलोंग करेगा यानी 1 से बड़ा है और 4 से छोटा। अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती, मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए देखते हैं सिक्स्थ का गा पार्ट। सिक्स्थ का गा पार्ट, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। सिक्स्थ का गा पार्ट, ये देखिए कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए के दिए हैं 3,4,1 और बी के दिए 5,1,6 को मिलाने वाली रेखा को एक्स वाई समतल पर काटती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे माना बिंदु के निर्देशांक, माना उस बिंदु के निर्देशांक x, y, z है, जो बिंदुओं ए बराबर ए के निर्देशांक कितने हैं 3, 4, 1 और बिंदु, और बी बराबर बी दिया है अपना 5, 1, 6, 5, 1, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, ये हो जाएगा x माइनस का x1 अपॉन x2 माइनस का x1 बराबर y माइनस का y1 अपॉन y2 माइनस का y1 इज इक्वल टू z माइनस का z1 अपॉन z2 माइनस का z1। ये हो जाएगा मेरा x1, मान लेंगे इसको y1 और इसको z1, और ये x2 y2 और ये z2 वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस का x1 कितना है 3 बटे ये हो जाएगा 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू y माइनस का y1 कितना है 4, और ये हो जाएगा y2 यानी 1 माइनस का 4 इज इक्वल टू z माइनस z1 कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 6 माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको देखो हम सॉल्व करेंगे, x माइनस का 3, 5 में से 3 गया 2 बचा, ये y माइनस का 4 अपॉन कितना माइनस का 3, और ये हो जाएगा z माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। अब देखिए हम जानते हैं कि कौन सा एक्स वाई समतल पर, अगर देखिए हम जानते हैं कि एक्स वाई समतल पर कितना होता है z बराबर 0। अब इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, जब z बराबर 0 आ जाएगा तो रख देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस का 3 अपॉन x माइनस का 3 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस का 4 अपॉन कितना माइनस का 3 और इक्वल टू 0 माइनस 1 अपॉन 5। तो ये बन जाएगा x माइनस का 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस का 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 5। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये हम ले लेंगे x माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 5 एंड y माइनस का 4 अपॉन माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 5। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 3 बचे 15, और ये हो जाएगा माइनस का 2, ये 5x इज इक्वल टू 15, और ये चले जाए 15 माइनस का 2, तो 5x बराबर कितना 13, x बराबर कितना है 13 बटे 5। ऐसे ये हो जाएगा 5y और माइनस का 5 चक्कू 20, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3, ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 20 और 3 23, y बराबर ये हो जाएगा 23 बटे 5 और z बराबर 0। अतः अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे 13 बटे 5, 23 बटे 5, 0 होंगे। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। अब देखिए देखते हैं सिक्स्थ का घा पार्ट, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया गया अवकल समीकरण जो दिया गया वो लिख लेते हैं, गिवन दैट ये हो जाएगा बाई डी एक्स माइनस का ये दिया x प्लस 2y, x प्लस का ट्वाइस वाई स्क्वायर, और ये दिया इंटू डी वाई इक्वल टू 0।
अब हम क्या करेंगे, माइनस वाला इसको इधर ले आएंगे, यानी कि तो ये बचेगा बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस का ट्वाइस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब इसको हम कर देंगे डी एक्स ओवर डी वाई, और ये हो जाएगा एक्स प्लस का ट्वाइस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। हमने वाई को इधर भेज दिया और डी वाई को इधर भेज दिया। अब ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ओवर डी वाई, और ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई और प्लस का ट्वाइस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। तो ये बनेगा डी एक्स ओवर डी वाई, और ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू एक्स और प्लस का ट्वाइस वाई, यानी बाई से बाई एक कट जाएगा तो इससे बाई ये कट जाएगा, तो ये बचेगा डी एक्स ओवर डी वाई माइनस का 1 अपॉन वाई इंटू एक्स और इजिकल टू ट्वाइस वाई। अब देखिए डी एक्स ओवर डी वाई, अब किससे तुलना कर देंगे, देखिए जो कि ये कौन सा है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का पी एक्स प्लस इजिकल टू क्यू से तुलना करने, इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, तो P इक्वल टू बन जाएगा माइनस का 1 अपॉन बाई एंड Q इक्वल टू बन जाएगा कितना, ट्वाइस बाई। अब हम लोग क्या करेंगे, आई एफ निकालेंगे, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक। अब निकालेंगे हम लोग आई एफ, आई डॉट एफ, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाए ई टू दी पावर पी ऑफ डी वाई, तो ये हो जाए ई टू दी पावर माइनस का 1 अपॉन बाई और ये डी बाई, तो ये बनेगा ई टू दी पावर माइनस का 1 अपॉन बाई का होता है लॉग बाई, और ये हो जाएगा ई टू दी पावर लॉग ऑफ 1 अपॉन बाई, तो ये बचेगा 1 अपॉन बाई हो जाएगा। अब अवकल समीकरण का व्यापक हल, अवकल समीकरण का व्यापक हल ये होता है भैया x इंटू आई एफ x इंटू आई एफ, फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस का c, तो ये हो जाएगा x आई एफ दिया 1 अपॉन बाई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q दिया ट्वाइस बाई और आई एफ दिया 1 अपॉन बाई प्लस का डी ऑफ बाई और प्लस का c, बाई से बाई कट गया। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, तो ये हो जाएगा x अपॉन बाई इज इक्वल टू कितना, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ट्वाइस और ये बचेगा डी वाई प्लस का c, तो ये हो जाएगा x अपॉन बाई इक्वल टू ट्वाइस और ये हो जाएगा बाई प्लस का c, बाई को इधर भेज देंगे तो x इज इक्वल टू ट्वाइस बाई स्क्वायर प्लस का c ऑफ बाई, जो कि अवकल समीकरण का अभीष्ट कैसा है, जो कि अवकल समीकरण का अभीष्ट हल है, जो कि अवकल समीकरण का अभीष्ट हल है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं 6 का अड़ापन, यानी 6 का, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया गया 6 सिक्के उछाले जाते हैं, केवल 2 चित्त हेड्स आने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए अपने लोग करते हैं, यानी सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। यानी अब देखिए सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता P बराबर ये हो जाए 1/2, और सिक्के पर पट आने की प्रायिकता Q बराबर ये हो जाए 1/2। अब देखिए 6 सिक्के पर 2 चित्त आने की प्रायिकता, अब क्या हो जाएगा, अब अपने लोग निकाल लेंगे। हम एक फार्मूला होता है, 6 सिक्के पर 2 चित्त आने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा NCR P की पावर कितना हो जाएगा, NCR, और ये हो जाएगा P की पावर R, और ये Q की पावर P की पावर R।
और क्यू की पावर n माइनस आर, n माइनस कितना हो जाएगा r। अब ये देखिए मान रखते हैं n मेरा दिया 6 यानी 6c और r दिया 2, 6c टू p की पावर कितना हो जाएगा, r कितना है 2 और q की पावर 6 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2 और ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4, तो ये बचेगा 6 फैक्टोरियल 6 5 और ये 4 फैक्टोरियल बटे कितना 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और ये 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 4 से 4 कट गया 2 एकम 2 3 6, तो ये हो जाएगा 3 5 15 इंटू 2 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 15 और 2 की पावर 6 आता है 64। अतः अभीष्ट प्रायिकता कितनी होगी, इसके बाद इधर लिखे देते हैं अतः अभीष्ट प्रायिकता, अतः 6 सिक्के पर 2 चित्र आने की प्रायिकता, 2 चित्र आने की प्रायिकता 15/64 होगी। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं 6 का चापाठ। ये देखिए दिया है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है, यानी 6 का चापाठ हम लोग करते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे माना आयत की भुजाएं कैसी है x, y है, माना आयत की भुजाएं x तथा y है तथा क्षेत्रफल a है, तब a इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और हम मान लेंगे माना, यानी कि और क्या चीज, पुनः माना वृत्त की त्रिज्या r है, वृत्त की त्रिज्या a है तब, यानी a मान लेते हैं, तब कितना हो जाएगा, तब वृत्त का समीकरण ये बन जाएगा x² प्लस का y² इज इक्वल टू a²। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो ये बन जाएगा a इक्वल टू कितना बन जाएगा, x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x रहेगा, और y का मान रखेंगे तो a² माइनस का x²। यहाँ पर एक चित्र बनेगा अपना छोटा सा, x अक्ष और ये y अक्ष, इसका निकालना है। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dA/dx। इसमें देखिए प्रथम फलन हम इसको मान लेते हैं, सेकंड इसको मान लेते हैं, तो ये प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस का द्वितीय फलन और प्रथम का अवकलन 1/√x का कितना होता है 2√x, यानी a² माइनस का x², और फिर इसका करेंगे a² का 0 हो जाएगा माइनस का 2x, तो ये बचेगा dA/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √a² माइनस का x², प्लस का ये हो जाएगा यानी कि माइनस का 2x², ये हमने माइनस इधर लगा दिया, और ये 2√a² माइनस x², 2 से 2 कट जाएगा। इसके बाद हम लोग करते हैं इधर, तो ये हो जाएगा dA/dx इज इक्वल टू, इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा √a² माइनस का x², ये बचेगा मेरे पास √ इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा a² माइनस का x², और ये माइनस का x², तो ये बनेगा dA/dx इज इक्वल टू कितना बनेगा a² माइनस का 2x² अपॉन √a² माइनस का x²। अब हम क्या करेंगे, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए इसे समीकरण कितना मान लेंगे, 3 मान लेंगे। अब उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट यानी उच्चतम तथा निम्नतम, उच्चतम तथा
निम्नतम मान के लिए ये हो जाएगा डी ए ओवर डी एक्स इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ट्वाइस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगा, इसको इधर बटे 1 करेंगे, इसको इधर ए स्क्वायर माइनस का ट्वाइस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0, इसको हटा देते फिर हम। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ट्वाइस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0। तो एक्स बराबर यानी ट्वाइस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का ए अपॉन रूट 2, ए अपॉन रूट 2। अब इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, समीकरण 3 का पुनः अवकलन, यानी कि डिफरेंस समीकरण 3 का अवकलन करने पर, समीकरण 3 का अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा d2a ओवर डी एक्स स्क्वायर, और ये देखिए u अपॉन बी का फार्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा u अपॉन बी यानी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का बी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर ये रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और फिर इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 4x, फिर यहाँ पर माइनस रहेगा, और फिर ये वाला एज इट इज रहेगा, यानी ए स्क्वायर माइनस का ट्वाइस एक्स स्क्वायर, और ये इंटू में डॉट हो जाएगा, इंटू में हम इधर नीचे लिख रहे हैं, फिर ये हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो हम नीचे लिखे दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा, इसका आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ट्वाइस एक्स स्क्वायर इसका नीचे कर देते हैं, यानी कि रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स, यानी कि कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का ट्वाइस एक्स। तो ये अपना बनेगा d2a ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर ये जब देखिए माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि अब बचेगा x, और ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस का ट्वाइस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रहेगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, x बराबर प्लस का 1/√2 रखने, प्लस कितना है a अपॉन रूट 2 रखने पर, x बराबर a अपॉन रूट 2 रखने पर। अब देखिए x बराबर a अपॉन 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, d2a ओवर डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर रखेंगे माइनस का 4, और ये हो जाएगा x का a अपॉन रूट 2। फिर हम इसमें रखेंगे, देखो ए स्क्वायर अपॉन हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन रूट 2, तो ये बचेगा ए अपॉन रूट 2, और प्लस का ये हो जाएगा, देखिए ये वाला 0 हो जाएगा, सेकंड वाला पद कैसा हो जाएगा 0, ए स्क्वायर अपॉन रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे ए स्क्वायर अपॉन, तो ये हो जाएगा देखो ए अपॉन रूट 2, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये होल अपॉन हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा d2a ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 4a स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा 0, और बटे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, यानी ये बचेगा d2a ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4, कैसा है, निगेटिव। अतः x बराबर, इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, अतः x बराबर a अपॉन रूट 2 पर आयत का क्षेत्रफल, पर आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होगा, अधिकतम होगा, अधिकतम होगा, जो कि 1 वर्ग होगा, जो कि 1 वर्ग होगा। क्यों, x और इक्वल टू बाई, एक्स इक्वल टू बाई बराबर a अपॉन रूट 2। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x बराबर मेरा कितना है,
x बराबर अपना आया a अपॉन रूट टू। अगर यहाँ से अगर हम y की भी वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का रूट टू, यानी कि इसकी भी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी a अपॉन रूट टू, इसलिए एक वर्ग होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।